भारतीय धावक मिल्खा सिंह ने भारत के लिए कई पदक जीते हैं, लेकिन 1960 के रोम ओलंपिक में उनके पदक से चूकने की कहानी हमेशा लोगों के जेहन में रहेगी। मिल्खा भी रोम ओलंपिक में जीत की पक्की उम्मीद के साथ गए थे, क्योंकि 1958 के एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 3 स्वर्ण पदक जीतकर वह आत्मविश्वास से लेबरेज थे। कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में मिल्खा ने तो तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड होल्डर मेल सस्पेंस को भी मात दे दी थी। मिल्खा ने रोम ओलंपिक से पहले अमेरिका के ओटिस डेविस को छोड़कर लगभग सभी प्रतिद्वंदियों को हरा चुके थे। रोम में मिल्खा सिंह 400 मीटर की शुरुआती रेस की 5वीं हीट में दूसरे स्थान पर आए। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में भी उनका स्थान दूसरा रहा। आमतौर पर सेमीफाइनल के अगले दिन फाइनल दौड़ होती है, लेकिन रोम ओलंपिक के खेलों में 400 मीटर की फाइनल दौड़ के 2 दिन बाद हुई फाइनल रेस में कार्ल काफमैन पहली लेन, अमेरिका के ओटिस डेविस दूसरी और मिल्खा सिंह 5वीं लेन में थे। मिल्खा जब फाइनल मुकाबले में स्टेडियो ओलंपिक में जब दौड़ रहे थे तो वह 250 मीटर की रेस में सबसे आगे थे। तब उन्हें लगा कि वे ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं। आखिरी छोर तक पहुंचने से पहले उन्होंने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि दूसरे धावक कहां पर है। इसी वजह से उनकी रफ्तार और लय टूट गई। उन्होंने उस समय का ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए 45.6 सेकंड का समय तो निकाला, लेकिन 1 सेकंड के 10वें हिस्से से पिछड़ कर वे चौथे स्थान पर रहे। एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने बताया था, मेरी आदत थी कि मैं हर दौड़ में एक बार पीछे मुड़कर देखता हूँ। रोम ओलंपिक में बेहद नज़दीकी रेस रही। 5वीं लेन में शुरुआती 250 मीटर तक काफ़ी तेज़ दौड़ा, लेकिन जिसके बाद वे एक दफ़ा पीछे मुड़कर देखा, जो मेरी बड़ी भूल थी। उसके बाद ग्राउंड कवर नहीं कर पाया और मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। ओटिस डेविस ने रोम ओलंपिक में 44.9 सेकंड के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीत लिया था। कार्ल काफमैन का भी समय 44.9 था, लेकिन उन्होंने फोटो फिनिश में दूसरा स्थान मिला। स्पेंस का समय 45.5 सेकंड था और उन्हें कांस्य पदक मिला। मिल्खा सिंह भले उस दौड़ में चौथे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने इस दिनों राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जो लगभग 40 वर्षों तक बना रहा। अगर मिल्खा सिंह की बात करें तो उनकी सबसे ज़्यादा हार की चर्चा होती है। उनकी जीत से ज़्यादा लोग उनके हार की चर्चा करते हैं, वो भी रोम ओलंपिक में उनके पीछे मुड़कर देखने वाली सिर्फ एक गलती के कारण।